नेक्स्ट न्यूज उत्तराखंड में मैं आपके साथ संदीप गोयल। आज हम पहुंचे हैं देव आश्रम, जहां पर वरिष्ठ नागरिक परिषद के द्वारा एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। और मेडिकल कैंप ऐसा नहीं है, इसमें एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक से लेके फिजियोथेरेपी तक का कैंप लगाए गए हैं। और एम्स से ये वरिष्ठ सभी, पहले आप सब बंधुओं का मैं नमस्कार करती हूँ। ये वरिष्ठ नागरिक परिषद ये बहुत पुराना है यहाँ का, मैं उसकी एक मेंबर हूँ। और उसमें ये हम टाइम पर ये कैंप पहले से भी करते आ रहे हैं। अब इसमें इस बार हम लोगों ने सोचा कि हर तरह से मतलब आयुर्वेदिक, क्योंकि बहुत लोग जो है वो आयुर्वेद की तरफ भी जाते हैं, नेचुरोपैथी की तरफ भी जाते हैं, और एलोपैथी की तरफ भी जाते हैं, और होम्योपैथी की तरफ भी। लेकिन इस बार हमने ऐसा प्रयास किया है कि हम सारे एक छत के नीचे हर तरह से हमने जो है डॉक्टर वो बुलाए हैं। उसमें फिजियोथेरेपी वाले भी हैं और हमारे सब तरह से यहाँ टेस्ट हो रहा है। तो ये सोच के कि जो व्यक्ति यहाँ पर आएँ ठंड में, बुजुर्ग लोग हमारे, वो आकर हर तरह से हर चिकित्सक को दिखाकर अपनी जो है शंका को भी दूर कर सकें और उनको तसल्ली मिले। नहीं, मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकती कि कौन सा इलाज ज़्यादा कारगर है, क्योंकि ये आपके अपने ऊपर है। बहुत लोग सिर्फ नेचुरोपैथी पर जाते हैं, बहुत आयुर्वेदिक पर जाते हैं, बहुत लोगों को एलोपैथी सूट नहीं करती। लेकिन त्वरित इलाज के लिए अब तो आयुष और हर तरह से मतलब अब सक्षम और आपके जो है वो होते जा रहे हैं। और उसमें अब बड़े बड़े ऑपरेशन और उसके लिए भी अब काफ़ी कुछ मतलब चर्चाओं में रहा ये। लेकिन ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कहाँ जाऊँ और मैं कहाँ दिखाना चाहती हूँ। तो देखिए, कैंप का क्या है उद्देश्य। ये हमारे साथ प्रेम सरीन जी बैठे हुए हैं, ये बहुत पुराने हैं संस्था से। हमारी जो है ये मैडम है कोहली जी, हमारे ये भैया हैं, ये हैं सब। हम सब लोग ये आज ही नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि आजकल क्या है, चुनाव की सरगर्मियाँ चल रही हैं। और अगर हम 3 महीने पहले से या 6 महीने पहले से मैं ये सोचूं कि भाई चुनाव आने वाला है और मुझे अब कैंप लगाने हैं या मुझे अब दवाइयाँ बांटनी हैं, मुझे लोगों की सेवा करनी है, वो मैं उसमें विश्वास नहीं रखती। क्योंकि ये कैंप और ये सब हम पिछले 10-15 सालों से लगातार लगाते आ रहे हैं। और साल में 2-2, 3-3 लगते हैं। आई कैंप भी लगाते हैं हम नॉर्मल फिजिशियन डॉक्टर के साथ, हमारे दांतों के डॉक्टर के साथ, हम हर तरह से हर सुविधाएं बुजुर्गों के लिए, हमारे यंगस्टर्स, सब तरह के लोग इसमें आते हैं। ये वरिष्ठ नागरिक का भले ही है आज, लेकिन इसमें लाभ सबको मिलेगा। और ये सिर्फ चुनाव के मद्देनज़र नहीं है कि भाई मुझे जो है मैं अब चुनाव आने वाला है तो हम कैंप लगा रहे हैं। ये कैंप हम बहुत पहले से लगाते आ रहे हैं, बहुत समय से। और पिछले साल भी हमारे 2 कैंप लगे थे। और हम एम्स के डॉक्टर को, एम्स के डॉक्टर्स को बुलाकर भी ये कैंप कराते रहते हैं। हम लोकल हमारे जितने भी सम्मानित डॉक्टर हैं वो सब लोग बहुत जो है इसमें जो है डेडिकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करते हैं। तो हम सब लोग, हमारा ही प्रयास ही है कि जो है हमारे बुजुर्गों को अधिक से अधिक जो है वो लाभ मिल सके। ये कैंप वरिष्ठ नागरिक परिषद की तरफ से इस बार लगा रहे हैं और पहले भी लगाए हैं। और हम ये संस्था के सभी चाहते हैं कि हमारे वरिष्ठ नागरिक साथी हैं, और हम ये ऐसे कैंप लगा के, जो डॉक्टर आए हैं एम्स ऋषिकेश से, वो भी सीनियर सिटीजन के लिए ही मेडिकल के लिए आए हैं और आयुष के भी आए हैं, योगा वगैरह भी, जिससे कि भाई दवाइयाँ कम से कम खाएं, हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। योगा से, आयुर्वेद से जो नुकसान ना दें, ऐसी दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं। और एम्स, हमने देखा है कि एम्स से डॉक्टर्स हमारे यहाँ बहुत अक्सर आते हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं और वो पूरी टीम भेजते हैं यहाँ पर, जिससे कि हम ये अपने समाज की सेवा कर सकें। हमने पीछे यूरोलॉजी के और भी हड्डियों के डॉक्टर, भिन्न तरह के डॉक्टरों को यहाँ एम्स से बुलाया और हमने यहाँ पे शिविर लगाए हैं। और हर शिविर में हमारे कम से कम भी 150-200 पेशेंट आते हैं जो अपना स्वास्थ्य का लाभ उठाते हैं। इस एज में दूर जाना, ऋषिकेश जैसी जगह जाके दूर से डॉक्टरों को बुलाना बड़ा संभव नहीं होता, वहाँ जाके भी ऐसे डॉक्टरों को मिलना संभव नहीं होता। लेकिन यहाँ हम बुला लेते हैं, वो हमारी रिक्वेस्ट पे आते हैं। तो ये सबको, सीनियर सिटीजन को बड़ा एक फैसिलिटी मिलती है कि जिससे वो जल्दी से जल्दी अपना यहाँ इलाज करा सकें और उन डॉक्टरों से मिल सकें जिन्हें एम्स में जाके मिलना मुश्किल होता है, उनको वो यहाँ पे सभी आमने सामने हाथों हाथ मिल जाते हैं। जी, वहाँ भी ये प्रयास कर रहा है स्वास्थ्य। हम खाली वरिष्ठ नागरिकों के लिए तो लगाते हैं, लेकिन हमारा एम्स ये भी होता है कि हम पूरे शहर में अनाउंस करते हैं, सभी संस्थाओं को अनाउंस करते हैं, सभी में खबर भेजते हैं, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग
इन डॉक्टरों का बेनिफिट उठा सकें वो आते हैं और उठाते हैं। हर शिविर में हमारे ऐसे ही डॉक्टर आते हैं, पेशेंट भी आते हैं जो बहुत पुरानी उनको बीमारियां तकलीफ हैं और बहुत जगह परेशान हो जाते हैं कराते कराते, वो इस ऐसे शिविर का आके बहुत लाभ उठाते हैं। आप सभी चैनलों का स्वागत है कि आज आप जो है वरिष्ठ नागरिक परिषद द्वारा आयोजित कैंप में जो है आए हैं और जो आप कार्य करें वो समाज के लिए बहुत ही जो है अति आवश्यक और प्रचार प्रसार के बहुत बढ़िया माध्यम है, इसलिए आपको धन्यवाद। और दूसरी बात, वरिष्ठ नागरिक परिषद द्वारा जो कैंप लगा, ये वरिष्ठ नागरिक परिषद का उद्देश्य समाज को रोग मुक्त करना, स्वस्थ समाज की स्थापना, विशेष रूप से युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों को, क्योंकि जब हमारी युवा पीढ़ी मजबूत रहेगी तो बुजुर्ग में भी मजबूत रहेंगे, इसलिए। और दूसरी बात, जो आज परेशानियां हो रही हैं बुजुर्गों के साथ विशेष रूप से, तो उसके संबंध में जो है यह उद्देश्य है कि हमारे बुजुर्ग स्वस्थ रहें, वो वरिष्ठ और उन्होंने देकर युवाओं में जोश रहे। तो इसलिए हमारा उद्देश्य है कि हमारे वरिष्ठ जन हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें और अपना जीवन बने आनंद से उत्साह के साथ बिताते रहें। ये हमारा जो है इस कैंप को लगाने का समय पर हम साल भर में 3-4 कैंप लगाते रहते हैं सभी की सुविधा के लिए। से की हैसियत से बोल रहा हूँ। ये हमारी संस्था जो है काफ़ी समय से कैंप लगाती आ रही है मेडिकल। इस बार हमने हर तरह की पैथी के कैंप उसमें डॉक्टर्स बुला रखे हैं, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, फिजियोथेरेपिस्ट, नेचुरलपैथी, ताकि सभी का उसमें फ़ायदा हो और जो जिसको जिसमें इंटरेस्ट है, जो पेशेंट को जिसमें इंटरेस्ट है उससे अपना ट्रीटमेंट करा ले। और ये एम्स की तरफ से, हमारे एम्स के डॉक्टर्स भी आए हुए हैं इसमें। ये हर साल हमारे यहाँ कैंप लगते रहते हैं, पिछले साल भी लगे थे, इस साल भी 2 कैंप लग चुके हैं, ये तीसरा कैंप है। हम 3-4 कैंप लगाते रहते हैं और इसमें सबके लिए, ये युवाओं के लिए भी है, केवल वरिष्ठ नागरिक परिषद का मतलब केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए नहीं, इसमें युवा लोग भी आ रहे हैं, वो अपने ट्रीटमेंट करा सकते हैं, दिखा सकते हैं, कोई भी चेकअप करा सकता है इसको। की तरफ से ये पेशेंट जो है इलाज करवाते हुए वरिष्ठ नागरिक परिषद की तरफ से ये जो है पूरा कैंप लगाया जा रहा है। और यहाँ पे अलग अलग तरीके से कैंप है, एलोपैथिक का अलग है, होम्योपैथिक का अलग है और आयुर्वेदिक का अलग है। आप देख सकते हैं कि पूरा ये कैंप का लाभ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं और डॉक्टर्स जो हैं मेडिकल चेकअप करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजियोथेरेपी भी है। और यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर मधुलिका राका हैं। मधु राका जी, क्या कहना चाहेंगे इस मेडिकल कैंप के, क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे आयुर्वेदिक भी है, एलोपैथिक भी है, आयुर्वेदिक भी है और फिजियोथेरेपी भी है और वरिष्ठ नागरिक परिषद के द्वारा ये करवाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस कैंप के लिए? ये शिविर हम लोग प्रतिवर्ष 2-3 शिविर लगाते हैं वरिष्ठों के लिए और इस समय चेन्नई की टीम आई हुई है आयुष सिद्धा की तरफ से और एम्स के डॉक्टर्स आए हुए हैं। तो हम लोग सीनियर सिटीजन्स का हर तरह का चेकअप करा रहे हैं, इनको दवाई भी मिल रही है और फिजियोथेरेपी से लेकर सारे कार्य यहाँ करा रहे हैं। तो हमारी संस्था प्रतिवर्ष बुजुर्गों के लिए कार्य करती है। मैम, एक प्रॉब्लम आती है, जो पेशेंट जैसे कैंप लगते हैं इसमें ट्रीटमेंट कराते हैं तो उन लोगों के लिए कि एम्स जैसे बहुत दूर पड़ जाता है, तो ऐसे में इस कैंप के ज़रिए किस तरीके से वो इलाज पा सकते हैं? नहीं, ये हमारा जो पर्चा रहेगा वरिष्ठ नागरिक का, इसमें ये निःशुल्क देखेंगे पूरे महीने तक अगर वो जाते हैं, कोई बड़ी बीमारी है। वरना तो छोटी बीमारी है या कैसे रहन सहन करें, स्वास्थ्य कैसे ठीक रखें जाने में, ये सभी गाइडेंस देते हैं हड्डियों का। आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत अच्छी लेखिका भी हैं, तो इस कैंप के बारे में अभी आपने कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा, तो एक पंक्ति हमारे दर्शकों के लिए। नहीं, बता दें, अब पंक्ति क्या करें, समय एकदम से लिखा नहीं है, एकदम से याद नहीं आ रहा है। नहीं, तो कुछ इस समय नहीं लिखा है विशेष है, लेकिन यह कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए हमेशा स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य ठीक रहे और ये जो हम लोग कैंप लगा रहे हैं और ये हमारे बच्चे हैं सारे, उनके लिए ज़रूर आशीर्वाद दूंगी कि ऊंचे 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 चढ़ो चीरते तुम देख मंडल, अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दो हलचल। बहुत अच्छा, ऊंचे ऊंचे। चलो, हमें तो बोलना भी नहीं आएगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस कैंप को लेकर? विनोद कुमार शर्मा, अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक परिषद रुड़की। ये जो कैंप हमारा, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ इस कैंप में आए और हम सब लोगों को सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कस्य दुख भाग भवेत्। हमारे वेदों का वो है श्लोक है कि सभी सुखी हों। हमारी
भारतीय संस्कृति और हमारे ऋषि मुनि, हमारी सभ्यता ये कहती है कि सर्वे भवन्तु, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सभी निरोगी हों, सभी संपन्न हों, सभी धन धान्य से पूर्ण हों, हमारी ये आस्था रहती है। उस लिए वरिष्ठ नागरिक परिषद का गठन 12 वर्ष पहले हम लोगों ने किया और समय समय पर हम ये इस तरह के कैंप लगाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। क्यों लगा आपको कि वरिष्ठ नागरिक समिति का गठन किया जाए? नहीं, वरिष्ठ नागरिक समिति तो हमारी गठित है। नहीं, क्यों लगा कि आपको ये इस तरीके से एक समिति बनानी चाहिए? हाँ, ये ऐसा होता है समाज में, ऐसे हमारे बहुत से वरिष्ठ लोग ऐसे हैं कि जिनका देख रेख करने वाला भी कोई नहीं होता है और सब परिवार होने के पश्चात भी नहीं होता है। तो हम लोग ऐसे लोगों की मदद करने के लिए उनके पास जाते हैं, उन्हें अपने सदस्य बनाते हैं, उनकी दवाई वगैरह का भी खर्च उठाते हैं और समय समय पर जाकर उनके जो है कहना परिवार का यदि कोई कष्ट पहुंचा रहा है तो हम जाकर उसे समझाते हैं, बहू को समझाते हैं, बेटे को समझाते हैं कि भाई तुम ये माता पिता तो हो, समय से नहीं मिल पाते हैं। ऐसे संसार में माँ बाप से बढ़कर नहीं है कोई दूजा जमाना, कभी जिसने तुम्हें जन्म दिया रे दिल उसका कभी न दुखाना। तो ये हमारी भावना है। बहुत अच्छी भावना है कि जिन माँ बापों ने आपको जन्म दिया है उनका दिल कभी मत दुखाना। इसी के साथ ही हमारे नवनीत अरोड़ा जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस कैंप को लेके, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एलोपैथिक से लेके फिजियोथेरेपी तक का आपने कैंप लगाया हुआ है। ये कैंप तो इस संस्था ने लगाया जिसके बारे में आप पूछ ही रहे हैं। ये स्थान हमारी तरफ से है देवाश्रम नीलम सिनेमा के पास, और हम इस किस्म के कामों को इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि अच्छे काम जो निस्वार्थ भाव से होते रहें, तो उनको हम स्थान प्रोवाइड कर देते हैं। तो शुभ हो सबका, आने वालों का भला हो, मुबारक है जन्म उनका, जो आएँ काम औरों के, घटाएं दुख जो औरों के, बढ़ाएं सुख जो औरों के। तो इस प्रयास में लोग लगे हुए, अच्छी बात है, बहुत शुभकामनाएं। इस प्रयास में लोग लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है और बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। और नवनीत जो हैं वो देव आश्रम के ओनर हैं। ये हमेशा इस तरीके के कामों के लिए अपने आश्रम को यूज़ करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं समाज सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी दिखाते हैं। तो अभी आपने यहाँ पे वरिष्ठ नागरिक परिषद के जो लोकल हैं उनकी तो आपने बात सुनी है, लेकिन अभी हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। चेन्नई से आई हुई हैं मैम। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। आई एम डॉक्टर मृणालिनी। मैं इधर आयुष है ना, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष एम ऋषिकेश से है, मेडिकल ऑफिसर सिद्धा। इधर हमारा साथ ना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा चेन्नई से लोग आए हुए हैं सिद्धा डे सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ पे जॉब ही करते हैं, ये खाली कैंप के लिए आए? नहीं, हमारा जॉब इधर है। हम कोलैबोरेशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा के साथ कोलैबोरेशन है। हाँ, सो सिद्धा आप जब जाते हैं ऐसे कैंप लगाते हैं तो कैसा लगता है आपको? कैसा महसूस करते हैं कि मतलब जैसे नॉर्थ और साउथ में फ़र्क आपको कुछ लगा है? हाँ, बेसिकली ना आपको सिद्धा के बारे में कुछ पता है? आपको सिद्धा के बारे में आपको पता है? मैं पूछ रही हूँ आपको। आप बताइए। हाँ, इसीलिए आयुष में ना एस स्टैंड्स फॉर सिद्धा है। बेसिकली सिद्धा ना दक्षिण भारत से है। हम जड़ी बूटी मेटल्स मिनरल से दवाई बनाते हैं। सो इधर आप रुद्रप्रयाग है ना, रुद्रप्रयाग में अगस्त्य मुनि जगह है। उधर अगस्त्य मुनि के लिए अलग गुरुकुल है। वो अगस्त्य मुनि हमारा फादर ऑफ सिद्धा मेडिसिन। हाँ, सो इनका बर्थ स्टार ना हम सिद्धा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड थीम ना सिद्धा फॉर पब्लिक हेल्थ, इसीलिए हम कैंप इधर अरेंज कर दिया। हाँ, मैम ने बताया है कि आयुर्वेदिक जो कैंप है वो यहाँ पे लगाया गया है और सिद्धा से प्रेरित होकर, क्योंकि सिद्धा इंस्टीट्यूट से ये यहाँ पे कोलैबोरेशन है एम्स में। ये बाहर का दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं और ब्लड प्रेशर भी चेक हो रहे हैं। तो इसी तरीके की खबरें हम दिखाते रहेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।